तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गवर्नर जो होते हैं वो बेखा से कहते हैं। तो चलो फिर ठीक है, यहाँ पर पॉइंट की बात के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें बताता हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैंने वाइस कैप्टन से सुना है कि तुम सर्दियों में जाकर मंगोलियंस के ऊपर अटैक करने वाले हो। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम सर्दियों तक यहाँ पर इन सभी क्रिमिनल्स की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लोगे? क्या तुम इनकी ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद हायरियो पास से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो? जबकि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हायरियो पास के ऊपर बहुत ज्यादा धुंध पड़ती है और वहां पर सर्दियों में जाना नामुमकिन है। क्या तुम ये कर पाओगे? तो जियोमी ओकजी जो होती है वो भी यही सोच रही होती है कि सर्दियों में तो यहाँ पर अटैक करने का मतलब यह है कि अपने सोल्जर्स को मरवाना। कहीं ये लड़का वाकई में पागल तो नहीं हो गया? क्योंकि ये बहुत ज्यादा यंग है, मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर प्लानिंग बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि सर्दियों में अटैक करने का फायदा नहीं होने वाला, ये एक सुसाइडल मिशन होने वाला है। हाँ, ये बात ठीक है कि सर्दियों में हमें भी इसका थोड़ा बहुत एडवांटेज होगा, क्योंकि धुंध इतनी ज्यादा होती है और कोहरा होता है जिसकी वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, तो मंगोलियंस को भी साफ दिखाई नहीं देगा। जब किसी के साथ हमारा बेखा उनसे कहता है कि आप सभी लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि हम लोग हायरियो माउंटेन पीक के ऊपर से जाकर अटैक करने वाले हैं, लेकिन नहीं, मैं डस्की माउंटेन रेंज से आगे बढ़ने वाला हूं। डस्की माउंटेन रेंज की तरफ वहां पर ओजे पास के पास भी उनका एक मेन फोर्स है, एक मेन फोर्ट्रेस है जहां पर से अंदर घुसा जा सकता है, उनके किले के अंदर घुसा जा सकता है। मैं अपनी एलीट फोर्सेस की एक टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ूंगा और उसके बाद आपकी फोर्सेस पीछे से आएंगी। हम लोग उनके गेट को तोड़ेंगे और अंदर घुस जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद कमांडर से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि वहां पर भी कोई फोर्ट्रेस है? क्योंकि मैंने तो कभी इस बारे में नहीं सुना और ना ही मेरे पास यहाँ पर इस बात का कोई एविडेंस है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई एविडेंस है? तो हमारा बेकाउ से कहता है, जी सर, मेरे पास यहाँ पर इसका एविडेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं जनरल मोयोंग के साथ पिछले 3 साल से मंगोलियन से फाइट कर रहा था, उस वक्त हम लोग डस्की माउंटेन के ऊपर थे। वहां पर कोहरा बहुत ज्यादा था, लेकिन एक दिन वहां पर कोहरा थोड़ा सा कम हुआ तो हमें वहां पर काफी सारे मंगोलियंस दिखाई दिए थे। मंगोलियंस वहां पर उस रास्ते को यूज करते हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वहां पर रास्ता दिखाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ मंगोलियंस को पता है कि कौन से रास्ते से माउंटेन के अंदर घुसना है। तो वहीं पर माउंटेन्स के बीचों बीच वहां पर दोनों तरफ क्लिफ्स हैं, तो उसके बीचों बीच उन्होंने अपना दरवाजा लगा रखा है जिससे वो किले के अंदर घुसते हैं। तो अगर हम लोग उस किले के दरवाजे को तोड़ देते हैं और वहां पर उस रास्ते से एंटर होते हैं, जहां पर मंगोलियंस को भी इस बात की भनक नहीं होगी कि हम लोग उस रास्ते अंदर आ सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें पिछले कई सालों से ये पता है कि यहाँ पर हमारी आर्मी को उस डस्की माउंटेन की इस पीक के बारे में नहीं पता कि वहां पर भी कोई सीक्रेट रास्ता हो सकता है। तो वो लोग सर्दियों में वहां पर चुपचाप बैठे होंगे, उन्हें पता भी नहीं होगा कि वहां पर से भी अटैक हो सकता है। तो मैं यहाँ पर उनकी इसी सिचुएशन को उनके खिलाफ यूज करना चाहता हूँ। अपनी एलीट सोल्जर्स की सुसाइडल मिशन के लिए क्रिमिनल्स को चूज करूंगा और उसके बाद यहाँ पर अपनी एलीट फोर्सेस को लेकर आगे बढ़ूंगा। तो कमांडर से कहते हैं, तो फिर तुम यहाँ पर गोरिल्ला ऑपरेशन को यूज करना चाहते हो, फोक को यूज करते हुए एक छोटी टुकड़ी को अंदर भेजना चाहते हो, तो क्या तुम यहाँ पर फायर टैक्टिक्स को यूज करोगे? तो हमारा बेखा हैरान हो जाता है, कहता है कि देखो तो जरा गवर्नर कितने समझदार इंसान है। मैंने तो बस यहाँ पर इन्हें डस्की माउंटेन के बारे में और एलीट फोर्स के बारे में बताया कि कैसे घुसेंगे। इन्होंने यहाँ पर सारा हिसाब भी लगा लिया कि हमें यहाँ पर फायर को यूज करना पड़ेगा, यानी कि वहां पर फायर आर्म्स को यूज करने के बावजूद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है उस दरवाजे को तोड़ने के लिए। हमें यहाँ पर बॉम्ब्स का यूज करना पड़ेगा और बॉम्ब्स बनाने के लिए गन पाउडर की जरूरत पड़ती है और गन पाउडर जो है वो सिर्फ और सिर्फ एम्परर की मर्जी से यूज हो सकता है, क्योंकि एम्परर जब तक इजाजत ना दे तब तक कोई भी इस कंट्री में गन पाउडर यूज नहीं कर सकता। गन पाउडर यूज करने पर पाबंदी लगी हुई है। लेकिन अगर जैंग मासू से गन पाउडर निकलवाना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर गवर्नर की जरूरत पड़ेगी या फिर किसी और इलीगल मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ही गवर्नर जो होते हैं योम ओकजी से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ डार्लिंग, तुम हमारे लिए कितना ज्यादा गन पाउडर अरेंज कर सकती हो? तो वो कहती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए गन पाउडर को अरेंज करूं? क्या तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर गन पाउडर कितना ज्यादा महंगा और कीमती है और ये इलीगल भी है? अगर हम पकड़े गए तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। पहले तुमने मुझसे पैसे उधार मांगे और अब तुम यहाँ पर मेरे पास से गन पाउडर मांग रहे हो। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे इन्हीं कामों के लिए प्यार कर रहे हो, तुम इसी वजह से मुझसे शादी करना चाहते हो। तो गवर्नर उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हें ये बात अजीब लगेगी, लेकिन तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इसी के साथ ही योम ओकजी जो होती है हमारे जोखा से पूछती है कि बताओ कि तुम्हें कितना गन पाउडर चाहिए, जबकि हमारा बेका सोच रहा होता है कि ये औरत हमारे लिए गन पाउडर का अरेंज कर सकती है, ये औरत के कनेक्शंस कितने ज्यादा हायर हैं। तो गवर्नर उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी भाभी हाउ फैक्शन से है और जहां पर तुम्हारी भाभी कुछ भी कर सकती है, यानी कि हर एक इलीगल काम हाउ फैक्शन के लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें अपनी भाभी के ऊपर नाज होना चाहिए। और साथ ही उससे कहता है कि अब बस यहाँ पर तुम बताओ तुम्हें कितना गन पाउडर चाहिए, तुम्हारी भाभी तुम्हारे लिए उसका बंदोबस्त कर देंगी, हमें बस टाइम बताओ कि किस दिन तक तुम्हें चाहिए। तो वो उसे बताता है कि मुझे यहाँ पर इतना गन पाउडर चाहिए और हमारा बेका जो होता है अंदर ही हैरान भी हो रहा होता है कि हर यहाँ पर हाउ फैक्शन की यंग मिसी से कहाँ पर से मिल गई। तो गवर्नर उसे कहता है कि अब जबकि यहाँ पर गन पाउडर का इशू रिजोल्व हो चुका है, तो अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्रिमिनल्स की सिलेक्शन कैसे करोगे, क्योंकि ये एक सुसाइडल मिशन होने वाला है। जो भी गन पाउडर या बॉम्ब्स को वहां पर लेकर जाएगा दरवाजे पर प्लांट करने के लिए, उसके
जिंदा बचकर आने के चांसेस सिर्फ 1% हैं। तो बताओ कि किन क्रिमिनल्स को वहां पर भेजने वाले हो। तो यहीं पर नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है जहां पर सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नोमान को भी दिखाता है कि वो भी ट्रेनिंग कर रहा था और कहता है कि मैं कब यहां पर आकर इन सभी कमीनों के बीच में फंस गया, क्योंकि मैं तो यहां पर एक सोल्जर बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन इसके बावजूद मुझे देखना है कि वो कमीना लड़का क्या कर सकता है। मैं सिर्फ उस कमीने लड़के को देखने के लिए यहां पर हूं। यानी कि वो यहां पर कैप्टन की बात कर रहा था, कैप्टन बेखा की बात कर रहा था और कहता है कि उस लड़की की वजह से मैं इतना गुस्सा हो गया कि मैंने वहां पर उन असैसिन्स को मार डाला और उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ कि उस लड़की की आंखों में मुझे कुछ ऐसा दिखाई दिया कि मैंने इन क्रिमिनल्स को मारकर जैंग मासू से पंगा ले लिया और जैंग मासू ने मुझे यहां पर जेल में बंद करवा दिया है। नोमान जो होता है वो आर्मी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए रुका हुआ है ताकि वो यहां पर बेखा के मुंह पर एक पंच मार सके। तो वो सोच रहा होता है कि अगर मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैं भाग कर तो बड़ी आसानी से जा सकता हूं, लेकिन कम से कम उसके मुंह पर एक पंच मार कर जाऊंगा। आखिर वो लड़की मेरी जगह के ऊपर इसको कैसे पसंद कर सकती है। जबकि दूसरा उनका सोल्जर लीडर उनके पास आता है, कहता है कि वो लड़के तुम यहां पर दिन में क्या सपने देख रहे हो, जल्दी से ट्रेनिंग स्टार्ट करो। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं। जबकि साइड के ऊपर से बेखा आ जाता है और कहता है कि सभी लोग ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं यहां पर तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी ऑफर लेकर आया हूं। आज तुम में से किसी को भी यहां पर नहीं मारा जाएगा, क्योंकि वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आज फिर कैप्टन बेखा यहां पर आए हैं ट्रेनिंग के ऊपर, तो लगता है कि फिर किसी की शामत आई है, फिर से कोई क्रिमिनल यहां पर मरने वाला है। तो बेखा इसी के साथ उन सभी लोगों के सामने वहां पर पैसों की एक थैली रखता है जिसके अंदर सिल्वर नियांग होते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या यहां पर हमारे सामने इतने नियांग क्यों रखे जा रहे हैं। तो बेखा उन सभी के सामने नियांग का थैला ओपन करता है और उनसे कहता है कि एक बहुत ही खास मिशन आया है, तुम में से सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा उस खास मिशन के लिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम में से सभी लोग आपस में फाइट करो। जो 5 लोग यहां पर एंड के ऊपर खड़े रहेंगे सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस मिशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, साथ उन्हें यहां पर पैसे भी दिए जाएंगे और दूसरा उन सभी लोगों की सजा को भी माफ कर दिया जाएगा। तो आप जल्दी से यहां पर इस मिशन को पूरा करो। तो इसी के साथ ही वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। सभी लोग यहां पर क्योंकि क्रिमिनल्स हैं, लालची लोग हैं, एक तो उन्हें माफी मिल जाएगी, दूसरा उन्हें पैसा भी मिल जाएगा, तो वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो वाइस कैप्टन कहता है कि कैप्टन क्या आपको वाकई में लगता है कि ये ठीक रहेगा, क्या आपको लगता है कि इस तरह से यहाँ पर इन सभी लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, इनमें से ज्यादातर लोग तो मर जाएंगे। तो हमारा बेखा उसे कहता है कि अगर यहाँ पर इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट को बाहर निकालना है तो मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यही मेथड यूज करना पड़ेगा। पर से फिर से रात के वक्त का सीन दिखा दिया जहाँ पर गवर्नर जो होते हैं वो उससे पूछ रहे होते हैं कि तुम क्रिमिनल्स को किस तरह से सिलेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इस मिशन के लिए गलत लोगों को सिलेक्ट कर लिया तो वो रास्ते में से भाग जाएंगे, क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं और क्रिमिनल्स किसी वक्त भी अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। तुम्हारा मिशन आधे में रह जाएगा, गन पाउडर भी वेस्ट हो जाएगा और हम लोग इसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा चुके हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि तुम्हारे ट्रेनिंग मेथड से बिल्कुल भी खुश नहीं और तुम्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। तुम्हारा बेखा उनसे कहता है कि गवर्नर मैं उन लोगों को यहाँ पर वादा दूंगा कि उनको माफ कर दिया जाएगा। वो लोग अगर यहाँ पर हमारे इस मिशन में हमारा साथ देते हैं तो उनकी सजा माफ करके उनको आजाद कर दिया जाएगा, मैं उनको ये वादा देने वाला हूँ। तो गवर्नर उसे कहता है कि ये बहुत ही अच्छी सोच है कि तुम उनको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉमिस दोगे कि तुम उन्हें आजाद कर दोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ इसके लिए यहाँ पर तुम्हारी बात मानेंगे, सिर्फ और सिर्फ माफी के लिए तो वो ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि क्रिमिनल्स का ज़हन बहुत ज्यादा अलग होता है। क्रिमिनल्स जो होते हैं वो जो भी क्राइम करते हैं उस सब के पीछे एक मकसद होता है और वो लोग यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे सिर्फ माफी के लिए तुम्हारे इस सुसाइडल मिशन के ऊपर चले जाए। उन्हें यहाँ पर आजाद होने के बाद अपनी जिंदगी को सेटल करने के लिए पैसा चाहिए होगा और पैसा अगर तुम उनको दोगे, अगर पैसा ऑफर करोगे तो वो आसानी से तुम्हारी सुसाइडल मिशन के लिए मान जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 27 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि कौन से 5 क्रिमिनल सेलेक्ट होने वाले हैं सुसाइडल मिशन के लिए।